दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां हिमालय के नीचे एक फ्यूचरिस्टिक सिटी डेवलप हो रही हो, जहां स्काईस्क्रेपर्स होंगे लेकिन उनके बीच से नदियां बहेंगी, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स आएंगे लेकिन मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना प्रॉफिट। ये कोई दुबई, सिंगापुर या चाइना का प्रोजेक्ट नहीं है, ये है भूटान का ड्रीम, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। एक ऐसी सिटी जो साउथ एशिया के डेवलपमेंट मॉडल को चैलेंज कर सकती है। आज के वीडियो में हम डीप एनालिसिस करेंगे भूटान को नई सिटी की जरूरत क्यों पड़ी, इसका इकोनॉमिक मॉडल क्या है, इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के लिए इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या सिर्फ एक विजन बनकर रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भूटान एक यूनिक कंट्री। भूटान दुनिया का शायद सबसे यूनिक कंट्री है। पॉपुलेशन लगभग 8 लाख के आसपास, लैंडलॉक्ड नेशन, इंडिया और चाइना के बीच स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। लेकिन भूटान का डेवलपमेंट फिलॉसफी बाकी दुनिया से अलग है। जब दुनिया जीडीपी ग्रोथ के पीछे भाग रही थी, तब भूटान ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। इसका मतलब डेवलपमेंट सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि कल्चरल प्रिजर्वेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, गुड गवर्नेंस, साइकोलॉजिकल वेलबींग। भूटान दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव कंट्री है। 70% से ज्यादा लैंड फॉरेस्ट कवर है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 60% फॉरेस्ट मिनिमम मेंटेन करना मैंडेटरी है। लेकिन शांति और नेचर के बीच एक इकोनॉमिक रियलिटी भी होती है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। एजुकेटेड यंग जनरेशन बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहती है। काफी लोग ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज माइग्रेट कर रहे हैं बेटर फ्यूचर के लिए। यही भूटान के लिए सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल था। नंबर 2, विजन ऑफ द किंग। भूटान के करंट मोनार्क जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने कंट्री को मॉडर्नाइज करने का बैलेंस्ड विजन दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर भूटान को अपने यूथ को रोकना है और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बिल्ड करनी है, तो एक न्यू इकोनॉमिक गेटवे क्रिएट करना होगा। इसलिए गेलेफू रीजन चूज किया गया। गेलेफू सदर्न भूटान में लोकेटेड है, असम के बॉर्डर के पास। ये एरिया रिलेटिवली फ्लैट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट माना जाता है। यहाँ प्लान है एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन डेवलप करना। ये मॉडल कुछ हद तक हांगकांग या दुबई के फ्री इकोनॉमिक जोन्स जैसा हो सकता है, लेकिन भूटानीज वैल्यूज के साथ। नंबर 3, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी मास्टर प्लान। गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बिजनेस सिटी बनाना नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म 100 ईयर मास्टर प्लान है। सिटी के की कंपोनेंट्स, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपेंशन, फ्यूचर रेलवे कनेक्टिविटी पॉसिबिलिटीज, इंडिया के साथ इंप्रूव्ड रोड नेटवर्क, बिजनेस एंड फाइनेंस हब, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी पार्क्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज, climate resilient urban planning, flood management system, green corridors, wellness and mindfulness capital, meditation centers, spiritual retreats, health and wellness tourism, international conferences. इस सिटी का यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा माइंडफुलनेस प्लस मॉडर्निटी। नंबर 4, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी। भूटान की इकोनॉमी अभी लार्जली हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, स्पेशली इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना। टूरिज्म कंट्रोल्ड है, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम पॉलिसी फॉलो की जाती है, लेकिन ये लिमिटेड रेवेन्यू जनरेट करता है। गेलेफू प्रोजेक्ट का मेन एम है इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करना, सर्विस सेक्टर एक्सपैंड करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, यूथ के लिए हाई इनकम जॉब्स क्रिएट करना। अगर सक्सेसफुल हुआ तो भूटान ग्रेजुअली एग्रीकल्चर बेस्ड और हाइड्रो पावर बेस्ड इकोनॉमी से सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नंबर 5, व्हाई माइंडफुलनेस सिटी। आप सोच रहे होंगे नाम में माइंडफुलनेस क्यों? भूटान का ग्लोबल आइडेंटिटी पीस और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सिटी टिपिकल फास्ट पेस्ड फाइनेंशियल सेंटर नहीं होगी। अर्बन प्लानिंग में इंक्लूड होगा वॉकिंग फ्रेंडली जोन्स, लो नॉइज ट्रांसपोर्ट, ओपन पब्लिक स्पेसेस, कल्चरल प्रिजर्वेशन एरियाज। ये कॉन्सेप्ट दुनिया के लिए एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल हो सकता है। नंबर 6, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। गेलेफू असम के बिल्कुल पास है। इंडिया और भूटान हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग एलाइज रहे हैं। अगर ये सिटी डेवलप होती है तो असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ट्रेड बेनिफिट मिलेगा, बॉर्डर रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, टूरिज्म एक्सचेंज बढ़ेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप हो सकता है। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए एक इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। नंबर 7, जियोपॉलिटिकल एंगल। भूटान इंडिया और चाइना के बीच सेंसिटिव लोकेशन पर है। चाइना के साथ भूटान का बॉर्डर डिस्प्यूट भी रहा है। ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रीजन डेवलप करना भूटान के लिए स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है।
इंडिया लाइकली इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा क्योंकि स्टेबल और प्रॉस्परस भूटान इंडिया के इंटरेस्ट में है। नंबर 8, चैलेंजेस अहेड। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है। फंडिंग, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। क्लाइमेट रिस्क, सदर्न भूटान फ्लड प्रोन रीजन माना जाता है। पॉपुलेशन साइज, भूटान की पॉपुलेशन लिमिटेड है, स्किल्ड मैन पावर अट्रैक्ट करना चैलेंज हो सकता है। ग्लोबल कंपटीशन, ऑलरेडी सिंगापुर, दुबई, हांगकांग जैसे हब्स एग्जिस्ट करते हैं। भूटान को अपना यूनिक निश क्रिएट करना होगा। नंबर 10, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ये साउथ एशिया का डेवलपमेंट मॉडल रीडिफाइन कर सकता है। एक ऐसा मॉडल जहां जीडीपी ग्रोथ हो, एनवायरनमेंट सेफ रहे, कल्चर प्रिजर्व हो, यूथ को अपॉर्चुनिटी मिले। ये दुनिया के लिए प्रूफ हो सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ थ्योरी नहीं है। फाइनल थॉट्स, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है। एक छोटा सा हिमालयन नेशन दुनिया को एक ऑल्टरनेटिव फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रोजेक्ट 5 या 10 साल में जज नहीं किया जा सकता, ये 50 से 100 साल का विजन है। अब सवाल ये है, क्या भूटान अपने ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन के बीच बैलेंस बना पाएगा या ये ड्रीम रियलिटी तक पहुंचने में स्ट्रगल करेगा? टाइम ही बताएगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी साउथ एशिया का नेक्स्ट बिग इकोनॉमिक हब बन सकता है? कमेंट में जरूर बताएं।